नमस्कार साथियों। अब तो ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन दादागिरी पर उतर आया है। उसे सुप्रीम कोर्ट की भी परवाह नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज उसने एक हलफनामा, एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया है, जिसको यदि आप सुनेंगे तो आप भी अचंभा में आ जाएंगे, आश्चर्य करेंगे कि क्या भारतीय लोकतंत्र में निर्वाचन आयोग जैसी एक संवैधानिक संस्था, जिसके प्रमुख कभी टी.एन. शेषन रहे हैं, वह संस्था इस तरह की बात कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की भी अवहेलना कर सकती है। मामला दरअसल बिहार में चल रहे मतदाता सूची का जो पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है SIR के नाम से, तो उससे जुड़ा हुआ है। 65 लाख लोगों को मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया है, जो नई ड्राफ्ट लिस्ट उन्होंने जारी करी है। और उसमें 3 तरीके के लोग बताए गए हैं। पहले नंबर पे वो जिनकी मर गए हैं, 22 लाख लोग ऐसे बताए गए हैं। 35 लाख लोग ऐसे बताए गए हैं जो इलेक्शन कमीशन के अनुसार बिहार को छोड़कर पूरी तरीके से बाहर चले गए हैं। नंबर 3 वो जिनके 2 जगह वोटर आई कार्ड बने हुए थे। अब जब पॉलिटिकल पार्टी ने मांग करी कि हमें कम से कम आप डाटा तो दीजिए, हम पता कैसे करेंगे कि कौन आदमी मर गया है आपकी नजर में, कौन आदमी बिहार छोड़कर चला गया है आपकी नजर में। हो सकता है बिहार छोड़ के गया हो, लेकिन वो वोट डालने के लिए बिहार ही आता हो। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि बंबई में काम कर रहे हैं, दिल्ली में काम कर रहे हैं, लेकिन अपने मत का प्रयोग जो है चुनाव के समय बिहार जाकर ही करते हैं। तो इस बात की जांच कैसे हो? इस बात की जांच तभी हो सकती है जब आप इस तरीके के जो 65 लाख से अधिक वोटर हैं, जिनके आपने नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए हैं, उनकी आप सेपरेट लिस्ट जारी करिए, इसमें कि ये पता हो कि ये लोग जो है 22 लाख लोगों की लिस्ट हो कि ये लोग मर गए हैं, ये फलाने गांव के थे, इस बूथ संख्या से संबंधित थे। तो इसी प्रकार जो बिहार छोड़ के चले गए उनकी भी लिस्ट अलग हो कि ये लोग इस गांव से संबंधित थे, इनका बूथ संख्या इतनी इतनी थी, और ये लोग जो है बिहार छोड़कर बकायदा जा चुके हैं। तो लोग कम से कम पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने आदमियों के द्वारा ये वेरीफाई तो करवा सकती है, उसका सत्यापन तो करवा सकती है कि कौन लोग बिहार छोड़कर गए हैं लेकिन फिर भी मतदान करने के लिए बिहार में आते हैं। जो उन्हें मतदान का अधिकार मिला हुआ है, उस मतदान के अधिकार का प्रयोग बाहर नहीं करते हैं। इसी प्रकार कौन कौन से लोग मर गए ये भी अपने एजेंट के द्वारा, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पॉलिटिकल पार्टी ये पता करवा सकती है कि भाई इनमें से कौन से लोग जिंदा हैं, लेकिन गलती से चुनाव आयोग ने उनके मृत लोगों की सूची में डाल दिया है। अब ये तो पता नहीं चलेगा। वोटर तो यही सोच रहा होगा कि मेरा नाम तो है, और जब चुनाव आएगा वो पता करने जाएगा तो पता चलेगा उसको तो मरा हुआ मान लिया गया है। कोई मध्य प्रदेश में काम कर रहा होगा, बंबई में काम कर रहा होगा, दिल्ली में काम कर रहा होगा, वो सोचेगा चुनाव के समय हम वापस जाके अपना वोट डाल लें। तो अब तो उसको पहले अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को से अनुरोध करना पड़ेगा, भैया पता कर लो मेरा नाम वहां है कि नहीं है, और वो आसानी से पता चलेगा नहीं। और वो जब जाएगा गांव तब पता चलेगा उसका नाम तो जो है विस्थापित लोगों में डाल दिया गया है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो 65 लाख वोटर हैं, इनके सेपरेट लिस्ट जारी करने की बात का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, लेकिन आज एफिडेविट देके निर्वाचन आयोग ने, चुनाव आयोग ने ये कह दिया कि हम सेपरेट लिस्ट नहीं देंगे, और सुप्रीम कोर्ट हमें किसी भी रूल ऐसा, कोई भी रूल ऐसा नहीं है जिसमें हमें वो बात कर सके कि हमें सेपरेट लिस्ट देनी होगी। तो एक तरीके से आप जो है पूरी तरीके से दादागिरी पर आ गए हैं। अब उनकी दादागिरी लोकतंत्र के विरोध में है, या लोकतंत्र में जो उन्हें अधिकार मिले हुए उसका वो बेजा इस्तेमाल करना चाहते हैं, और उस तरीके से बेजा इस्तेमाल करके लोकतंत्र की हत्या करने चाहते हैं। इस बात का मनन हम लोगों को करना होगा कि क्या चुनाव आयोग इस उद्देश्य के लिए बनाया गया था कि अगर हम उससे वोटर लिस्ट या मरे हुए लोगों की लिस्ट अलग से मांगे, हम उसमें ऐसे लोगों की लिस्ट अलग से मांगे जो कि बड़ी संख्या में 35 लाख हैं, जिनके बारे में दावा किया जा रहा है वो बिहार छोड़ के चले गए, और चुनाव आयोग कह दे कि नहीं हम नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे तब भी वो कह दे हम नहीं देंगे, जो करना हो कर लो, आप हमें बाध्य नहीं कर सकते।
तो ये मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग का जो दायित्व है भारतीय लोकतंत्र की रक्षा के लिए, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए, उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इस बात को हम लोगों को सोचना होगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।